संकल्प शक्ति सोशल फाउंडेशन आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज एक सवाल पूरा भारत पूछता है, सिंगापुर और दुबई इतने आगे कैसे निकल गए और हम अब भी पीछे क्यों दिखते हैं? देखो, फर्क साफ है। वहां लंबी सोच बनी रही और यहां लंबी सोच हर 5 साल में टूट गई। सिंगापुर और दुबई ने 30 से 40 साल तक एक ही दिशा में काम किया, एक ही विजन, एक ही स्पीड। भारत दिशा बदलती रही, योजनाएं बदलती रही और पेस बार बार टूटता रहा। सबसे बड़ा अंतर क्या है? भ्रष्टाचार पर लोहे की पकड़। वहां रूल्स तोड़ो, उसी पल कार्रवाई। ना सेटिंग, ना रिक्वेस्ट, ना तारीखें। यहां फाइलें घूमती हैं, सिस्टम बड़ा है, तारीख पे तारीख चलती है और इसी डिले ने लोगों के मन से कानून का डर निकाल दिया। सच बोलूं, प्रशासन की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। सिंगापुर, दुबई बिजली की तरह चलते हैं। फैसला हुआ, अगली सुबह लागू। भारत में वही फैसला, कागज, कमेटी, मंजूरी, इंतजार और इम्प्लीमेंटेशन आते आते एनर्जी खत्म। इसीलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उछल कर आगे निकल गया। दुबई ने रेगिस्तान को स्काई स्क्रेपर्स में बदल दिया। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, एयरपोर्ट क्रिएट किया। दूसरा बड़ा फर्क, टैलेंट और निवेश के लिए खुले दरवाजे। सिंगापुर कहता है, दुनिया का बेस्ट टैलेंट यहां लाओ। दुबई कहता है, टैक्स कम करो, बिजनेस तेज चलाओ। भारत कहता है, पहले नियम समझो, फिर शुरू करो। फिर और कागज, इंटेंट अच्छा है पर स्पीड कम है। ब्रांडिंग वहां आक्रामक है। दुबई ने खुद को सपनों का शहर बना दिया। सिंगापुर ने अपनी पहचान क्लीन, सेफ, इंटरनेशनल हब के रूप में बेच दी। भारत के पास तो असल इतिहास है, ताकत है, पर मार्केटिंग उतनी तेज नहीं रही। डिसिप्लिन वहां कल्चर बन चुका है। सिंगापुर में गम फेंका तो फाइट, दुबई में नियम तोड़ना सोचना भी नहीं। भारत में विविधता इतनी ज्यादा कि एक जैसी वर्क कल्चर बना पाना मुश्किल हो जाता है। कन्वीनियंस लॉ से भारी पड़ जाता है। और हां, अगर बात हॉस्पिटल सिस्टम की करें, यहां भी कंपैरिजन दर्द देता है। भारत में कुछ हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कई ऐसे सरकारी अस्पताल भी हैं जो दशकों से अपग्रेड नहीं हुए। वहीं सिंगापुर और दुबई में हर सरकारी अस्पताल मैंडेटरी मॉडर्न स्टैंडर्ड पर होता है। क्लीन, डिसिप्लिन, फुली इक्विप्ड, वर्ल्ड क्लास मशीन्स के साथ। इंडिया की समस्या टेक अनइक्वल है, पर छोटे शहरों में मशीन्स की भारी कमी। अब आते हैं उस जगह जहां भारत पहले नंबर 1 था, प्रकृति, संस्कृति, साक्षरता। और आज हम यही लूज कर रहे हैं। हमारे यहां गंदगी, भीड़ और पोल्यूशन रूटीन बन गया। भारत में कई राज्यों में अभी भी बेसिक एजुकेशन कमजोर है। सिंगापुर के बच्चे दुनिया के सबसे डिजिटली स्मार्ट हैं। दुबई के स्कूल्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर चलते हैं। हमारे यहां गांव शहर के बीच नॉलेज का गैप बहुत बड़ा है। पब्लिक बिहेवियर, भारत में कानून की वैल्यू कम, कन्वीनियंस ज्यादा। वहां डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग है कि पूरा सिस्टम खुद स्मूथ चलता है। एग्जीक्यूशन पावर, सिर्फ एक लाइन में फर्क समझो। इंडिया आइडिया स्ट्रांग, एग्जीक्यूशन स्लो। सिंगापुर, दुबई आइडिया आया, एग्जीक्यूशन अगले सुबह। प्रकृति की बात करें तो दर्द और गहरा है। जहां नदी को मां माना जाता है, वहीं उन्हीं नदियों का हाल आज सबसे खराब है। दूसरे देश अपनी लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट को संजो रहे हैं और भारत पॉल्यूशन से लड़ रहा है। कल्चर भी कमजोर नहीं, पर धीरे धीरे फेड हो रहा है। हम अपने ही इतिहास को भूलते जा रहे हैं, जबकि बाकी देश अपने ट्रेडिशंस को ग्लोबल आइडेंटिटी बनाते जा रहे हैं। सिंगापुर और दुबई आगे इसलिए भागे क्योंकि वहां सिस्टम का डर है। भारत में सिस्टम का डिले इतना है कि डर खत्म हो गया। भ्रष्टाचार अंदर से देश को खोखला कर रहा है। पर सुनो, समाधान मुश्किल नहीं है। एक ही क्योर है, स्ट्रॉन्ग और क्विक जस्टिस सिस्टम। तारीख पर तारीख खत्म हो तो देश खुद ब खुद राम राज्य की तरफ लौट जाएगा। हाँ, भारत पीछे है,
पर भारत कमजोर नहीं है। जिस दिन हमने स्पीड, डिसिप्लिन, जस्टिस और प्लानिंग ठीक कर ली, भारत सिर्फ आगे नहीं निकलेगा, दुनिया को लीड करेगा। अब सिर्फ देखने का नहीं, बदलने का। प्रकृति को बचाए, संस्कृति को जीवंत करे, साक्षरता को हर कोने तक पहुंचाए। संकल्प शक्ति सोशल फाउंडेशन के साथ हमारी जिम्मेदारी है भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाना, और ये शुरू होता है आज से। भारत का राम राज्य सपना नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।